नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो थिंकिंग में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से आग्रह करूंगा कि कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब ऑप्शन पे सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करते हैं मैं अथा स्वयं की। क्या आपने कभी नवजात शिशु को कभी ऑब्जर्व किया? अगर आप माता पिता हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे, और अगर नहीं हैं तो मैं बताता हूँ। जब बच्चे छोटे होते हैं, जब उन्हें इस दुनिया संसार के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि उन्हें जन्म देने वाला कौन है, अतः माता पिता भाई बहन दादा दादी यानी सभी रिश्तों से अनजान होते हैं और नहीं कुछ समझता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, यानी 1 2 3 या 4 महीने का, तो वो सोते समय अपने आप कभी हंसता है कभी रोता है, क्योंकि बच्चा उस समय एक कोरे कागज की तरह होता है और निश्चल पवित्र आत्मा के साथ होता है। इसलिए बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आपने कई बार कहते सुना होगा, बच्चे का मस्तिष्क उस समय तक खाली होता है, उसमें संसार का कोई प्रभाव नहीं होता और इसी कारण से अंतरात्मा से कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चा रोता और हंसता रहता है। लेकिन जैसे ही बच्चों में विकास होने लगता है, वो बच्चा इस संसार के प्रभाव में आने लगता है। जो माइंड यानी दिमाग अब तक एक कोरा पन्ना था, उसमें अब भाव और संसारिक ज्ञान भरने लगता है और अपनी आत्मा से दूरी बनाने लगता है, क्योंकि यह पृथ्वी एक माया लोक है। जैसे जैसे आप जानते जाओगे वैसे वैसे माया जाल में फंसते जाओगे। अब वह बच्चा स्वयं अथवा अपनी आत्मा को भूल जाता है। ये बात मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं कि खुद को जानने का, स्वयं को जानने का अगर कोई तरीका है तो वो ध्यान और योग, मेडिटेशन। इनके बिना कोई भी स्वयं को नहीं जान सकता। ध्यान और योग ही आपको आपकी अंतरात्मा का दर्शन करवा सकते हैं। आत्मा को जान गए तो स्वयं के साथ परमात्मा को भी जानने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड और यूनिवर्स में आत्मा और परमात्मा ही सच है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर है। यह ना पैदा होती है ना ही मरती है। यह भागवत गीता में भी कहा गया है। आज तक जो भी खुद को जान पाया है, उसने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। वह अध्यात्म से जुड़ जाता है, वह उस परमात्मा से जुड़ जाता है, उस भगवान, उस क्रिएटर से जुड़ जाता है, जिसने ये दुनिया बनाई है, जिससे ये प्रकृति है, जिससे हम हैं, जिससे आप हैं, जिससे हम सब हैं। आत्मा हमेशा सच का बोध कराती है और मन भटकाव कराता है। ये जो हम इस जीवन को जी रहे हैं, ये तो अध्यात्म जीवन यानी आत्मा का 1 मिनट का पड़ाव जैसे है। और ये शरीर सिर्फ कपड़े की तरह जिस दिन पुराना हो जाएगा, उस दिन किसी और नए कपड़े यानी नए शरीर को धारण कर देगा और हमारा मन भी उन्हीं पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप कौन है, मैं कौन हूँ? तो सभी का जवाब यही होगा, एक भाई, एक बहन, एक माँ, एक बाप, या एक पति या एक पत्नी, या कोई भी रिश्ता। लेकिन इससे ऊपर सोच कर देखो कि मैं कौन हूँ। इससे ऊपर क्या, शायद किसी को पता नहीं होगा। इस संसार में सिर्फ अध्यात्म ही इसका जवाब दे सकता है। इसके लिए हमें अपने दिमाग से कुछ जगह खाली करनी होगी। हमारा दिमाग पूरी सांसारिक बातों से भरा हुआ है और भरे हुए दिमाग में अगर हम कुछ ज्ञान डालने की कोशिश करेंगे तो वो व्यर्थ चला जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे पानी से भरे हुए घड़े में अगर हम ऊपर से पानी डालेंगे तो वो गिर जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। मैं कौन हूँ यह जानना आप जितना सरल समझ रहे हैं उतना ही कठिन है। अगर मैं स्वयं को जानना है तो हमें शून्य की अवस्था को पाकर निरंतर ध्यान करना होगा। यही स्वयं की खोज करवा सकता है, खुद के दर्शन करवा सकता है। कहने के लिए तो मैं आपको कह सकता हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि, जिसका मतलब मैं ब्रह्म हूँ, आप ब्रह्म हैं, सब ब्रह्म हैं। लेकिन कहने से अगर आपको या किसी को समझ में आ जाता है या आप मान भी लेते हैं, तो आपके अंदर का अपूर्ण ज्ञान आपको कभी भी धोखा दे सकता है। कैसे? मैं बताता हूँ। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान सीखने गया और बड़े आदर और निष्पक्ष होकर गुरु का आदेश और प्रवचन को मानता था। धीरे धीरे गुरु से ज्ञान लेकर शिष्य खुश था और शिष्य की रुचि निष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन गुरुदेव कुछ काम कर रहे थे। इतने में शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, आपने मुझसे कई बार कहा कि खुद को जानो, स्वयं को जानो। जिस दिन तुम स्वयं को जान जाओगे, तुम समझ लेना कि
तुम्हें ज्ञान अथवा आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है। शिष्य कहता है, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम ब्रह्म हो। शिष्य कहता है, मैं ब्रह्म हूँ, तो आप तो ज्ञान दे रहे हैं, आप कौन हैं? गुरु कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, मैं भी ब्रह्म हूँ। शिष्य थोड़ा शक की नज़र से गुरु की ओर देखता है, और आप ब्रह्म हैं, तो बाकी सारी दुनिया, बाकी सारे शिष्य कौन हैं? गुरु कहते हैं, हर कोई ब्रह्म है, और कहते हैं कि इस संसार के सारे जीव जंतु सब ब्रह्म है। अब शिष्य सोचता है कि सब ब्रह्म है, तो गुरु जी से आगे क्या पूछना। वह प्रतिदिन की तरह गांव में भिक्षा के लिए जाता है, और उसे रास्ते में दिखता है कि एक व्यक्ति चिल्ला रहा है और कह रहा है कि हट जाओ, हाथी आ रहा है, यह पागल हो गया है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सारे लोग वहां से हट जाते हैं, लेकिन महात्मा शिष्य नहीं हटते हैं। वह यह सोचते हैं कि ये लोग मूर्ख हैं, क्योंकि सब तो ब्रह्म है, तो इससे कैसा डर, हाथी से कैसा डर जब हम सब ब्रह्म हैं। इतने में हाथी आकर महात्मा जी को पटक कर आगे चला जाता है। महात्मा यानी शिष्य कराह कर, दुखी होकर गुरु के पास जाता, पूरी कहानी बयां करता है। कहता है, गुरुदेव, आपकी बात मानकर मैंने हाथी को ब्रह्म माना, लेकिन हाथी ने मेरा ये हाल कर दिया। गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या आपने हाथी के मालिक या हाथी के साथ जो व्यक्ति था उसकी बातें सुनी, उसकी बात सुनी? शिष्य ने जवाब दिया, हाँ गुरुदेव। तो गुरुजी बोले, क्या बोल रहा था? शिष्य बोला, गुरुदेव, वो कह रहा था, हट जाओ सामने से, हाथी पागल हो गया है, आपको हानि पहुंचा सकता है। गुरु ने जवाब दिया, जब आपने सब लोगों में ब्रह्म देखा, यहाँ तक कि हाथी में भी ब्रह्म देखा, तो जो हाथी के साथ व्यक्ति था, जो हाथी का मालिक था, उसमें ब्रह्म क्यों नहीं देखा? मतलब ये कि जब ब्रह्म ने ब्रह्म की बात नहीं मानी, तो ब्रह्म ने ही ब्रह्म को पटक दिया। अर्थात आपने सब में ब्रह्म देखा। वैसे अगर हाथी के मालिक में भी ब्रह्म देखते, तो आपको हाथी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि आप रास्ते से हट जाते। अतः कहने का मतलब यह है कि गुरु आपको रास्ता बता सकता है, लेकिन उस पर चलना स्वयं ही पड़ेगा। आपके अंदर के राज आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। मैं कौन हूँ का पता जिस दिन आप जान पाएंगे, उस दिन से आप आत्मज्ञानी कहलाएंगे, उस दिन से आप आत्मज्ञानी बन जाएंगे।